आज मैं आपके साथ एक नई वार्ता शुरू करना चाहता हूं। समाज कार्य के क्षेत्र में मुझे काम करते हुए 4.5 दशक से ज्यादा हो गए। इन सालों में बहुत कुछ मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, परखा है और मुझे अब यह लगता है कि आपके साथ इस ज्ञान की साझेदारी करने का वक्त आ गया है। टेक्नोलॉजी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती जब तक उसका उचित उपयोग न किया जाए। समाज कार्य में काम करने वाले लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी से परहेज करते हैं, दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि समाज कार्य तो व्यक्तियों के साथ होता है, दिलों के साथ होता है, व्यक्तियों के दिमाग के साथ होता है, संस्थाओं के साथ, समाज के साथ, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं के साथ ही होता है। इसलिए उसमें टेक्नोलॉजी का प्रवेश लोग ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल पूरा समाज, न केवल भारत, पूरा विश्व टेक्नोलॉजी से ही गवर्न होगा। टेक्नोलॉजी मुख्य धुरी बनेगी, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य, चाहे वो विकास हो या उद्यमिता। शायद यही वजह है कि समाज कार्य में बहुत कम सोशल वर्क के एप्स, पॉडकास्ट, साइट्स, वेबसाइट्स नहीं हैं और मुझे लगता है कि आज इसकी जरूरत है। मित्रों, सोशल वर्क हेरल्ड में आपका स्वागत है। आज शुरुआती दौर पे मेरा मन है कि मैं आपके साथ यह साझा करूं कि मैं समाज कार्य में कैसे आया। साइंस का विद्यार्थी था, बीएससी की परीक्षा एक छोटे से शहर से उत्तीर्ण की थी और नए आयाम खोजने की कोशिश कर रहा था। जैसा आपको मालूम है, मध्यम वर्गीय परिवारों में आज से 40-45 साल पूर्व 2 ही उचित व्यवसाय होते थे, या तो आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर। उसके अलावा बहुत सारे विकल्प लोगों के सामने नहीं होते थे। तो मैं भी डॉक्टर बनने के लिए छोटे से गांव से निकलकर लखनऊ शहर में आया और ये सोच के कि लखनऊ में रहने की दिक्कत ना हो, मेरे एक सीनियर जो एमएससी केमिस्ट्री छोड़ के लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ सोशल वर्क में जिन्होंने एडमिशन लिया था, मुझे उनके एडमिशन ने परेशान किया और मैंने सोचा क्यों ना एमएसडब्ल्यू में एडमिशन ले लिया जाए। यहां से समाज कार्य से जुड़ने की मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। पहले वो मेरी जरूरत थी, फिर धीरे धीरे वो मेरा पैशन बना, फिर वो मेरा मिशन बना और मैं उसके साथ जुड़ता रहा, बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। तो समाज कार्य की शिक्षा और समाज कार्य से जुड़े तमाम सारे आयाम मेरी जिंदगी को बदलने में लग गए। यहां तक कि समाज कार्य मेरी जीवन शैली बन गया।
जब मैं समाज कार्य की बात करता हूं तो यह स्पष्ट है कि समाज कार्य की शिक्षा और प्रशिक्षण की बात कर रहा हूं। हालांकि समाज कार्य शब्द ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पुराना शब्द समाज सेवा है, इससे पुराना शब्द दान है, इससे पुराना शब्द सहायता है, जो हमारे समाज में वर्षों वर्षों से विराजमान है। लेकिन आज से 125 वर्ष पूर्व यूरोप में समाज कार्य की शिक्षा और प्रशिक्षण की बात शुरू हुई और भारत में लगभग 8 दशक पूर्व उस शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे आप सब जानते हैं कि दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि समाज सेवा में प्रशिक्षण की आवश्यकता भारत के समाज सुधारकों ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यक्रमों में झलकती है, जो कहीं 1923 के इर्द गिर्द कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से आई थी। यानी समाज सेवा दिल से नहीं, दिमाग से सोच समझ के नियोजित करके आयोजित करने वाली सेवा है। वैसे तो आज की तारीख में कोई भी समाज कार्यकर्ता हो सकता है, बहुत सारे राजनीतिज्ञ, और मजाक में तो यह भी कहा जाता है कि जो कुछ नहीं करता वो समाज कार्य करता है। लेकिन मैं व्यावसायिक तौर पे समाज कार्य को एक विषय, एक व्यवसाय के रूप में देखता हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह विषय अपने आप में मुकम्मल है। मानवीय संबंधों पर आधारित यह विषय, जो व्यक्ति विशेष की समस्याओं से लेके सामाजिक विकास के बड़े आयामों तक की चर्चा करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को निर्देशित करने की क्षमता रखता है और बात करता है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन लाया जाए, वह प्रशिक्षित समाज कार्य विश्वविद्यालय की शिक्षा में एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें लगभग 1.5 दर्जन से अधिक विषय पढ़ाए जाते हैं। समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र, श्रम कल्याण, प्रबंधन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके मूल तत्वों को लेकर समाज कार्य की शिक्षा का पाठ्यक्रम गढ़ा गया है। और इसीलिए यह रोजगार परक बन सका। ये बहुत ही कम समय में विश्वविद्यालय शिक्षा में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब। आज की तारीख में लगभग 600 संस्थानों में बीए से लेकर पीएचडी तक समाज कार्य की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो 180 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। और समाज कार्य की जो मूल विधा है वो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत से चरितार्थ होती है कि एक ऐसी शिक्षा जो आपको रोजगार प्रदान करती है, साथ ही साथ आपको ये सुकून देती है कि आपने समाज के लिए कुछ उपयोगी काम किया। वैसे तो सारे व्यवसाय समाज के लिए उपयोगी होते हैं, समाज के लिए ही होते हैं। कोई भी व्यवसाय अगर समाज उसे स्वीकृत नहीं देता तो समाज में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता।
लेकिन समाज कार्य जिसमें लोगों की सहायता से लेकर समाज के विकास की परिकल्पना तक जुड़ी हुई है, अपने आप में एक लोकप्रिय विषय और लोकप्रिय व्यवसाय बनता जा रहा है। मानवीय संबंधों की अगर हम बात करें तो एक पूरी श्रृंखला है। मानवीय संबंध, मानवीय कल्याण, मानवीय विकास, मानवीय अधिकार, एक पूरी की पूरी व्यक्ति की गरिमा को लेकर, व्यक्ति की योग्यता को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर जो कि समाज कार्य के मूल में है, किस तरह से व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताशील बनाया जा सकता है, वह समाज कार्य की प्रायोगिक देन है। समाज कार्य चाहे अकेले किया जाए, किसी एक व्यक्ति के साथ या समूहों के साथ, या फिर उन छोटे छोटे समुदायों की जिनकी अपनी विभिन्न विभिन्न जरूरतें हैं, वहां से लेकर एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, यानी जितने आयाम मानवीय संबंधों के सोचे जा सकते हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, विद्यालय हो, बहुत सारी जगह पर समाज कार्य अपनी दस्तक और अपने हस्ताक्षर छोड़ता है। अस्पताल में इलाज कर रहे एक रोगी को चिकित्सक के साथ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से समर्थ दे सके। तो विद्यालय में उन तमाम सारे छोटे छोटे बच्चों को जो अध्यापकों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन सामाजिकता के नए नियम और उनकी वो समस्याएं जो अध्यापकों के पास नहीं पहुंच पाती हैं, सामंजस्य के वो प्रश्न, उनको सॉल्व करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा कि नई शिक्षा नीति में एक विशेष प्राविधान किया गया है कि विद्यालय संकुल स्थापित किए जाएं और विद्यालय संकुल के स्तर पर बहुत सारी सेवाएं, चाहे वो पुस्तकालय से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हो, व्यक्तित्व के सामंजस्य से संबंधित हो, उनको करने के लिए एक ट्रेंड, प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता की कल्पना की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो सफलता का मूल मंत्र है, परिश्रम के साथ उचित निर्देशन, वह समाज कार्य प्रदान करने में सक्षम होगा। मित्रों, ये नई विधा, नई तकनीक, जिसकी हिंदी में नहीं जानता लेकिन वो अपने आप में पॉपुलर है, पॉडकास्ट की शुरुआत इसी मकसद से की जा रही है कि समाज कार्य के तमाम सारे आयाम और अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकूं। मेरी इस मुहिम में मेरे सहयोगी जो टेक्निकली मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, लक्ष्य कादियान भी सम्मिलित हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले कई एपिसोड्स में, कई अंकों में हम समाज कार्य के बहुत सारे पन्ने पलटेंगे, उन पे लिखी इबारत पढ़ेंगे, उन पे मनन करेंगे और आपके तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।